नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के तीव्र प्रयास होंगे। जनजातीय क्षेत्र योजनाओं एवं विकास कार्यों की राज्यपाल ने समीक्षा की और उन्होंने ऐसा कहा। अब इसमें कुछ अलग छोटी छोटी जानकारियां हैं, जैसे कि छात्रावासों में योग और ध्यान पर जोर, छात्रवृत्ति की स्वीकृति समय पर हो, विद्युत पेयजल व्यवस्था कलेक्टर सुनिश्चित करें और श्रमिक कल्याण के कुछ उपाय। यानी कि ओवरऑल बात की जाए तो राज्य के प्रशासन को किस तरह से मजबूत किया जा सके, प्रशासनिक ढांचा, और जो जनता के मुद्दे से जुड़े हुए कुछ विषय हैं, यानी जनता के शासन से जुड़े हुए सीधे सीधे जो मुद्दे हैं कुछ, उनमें किस तरह से बेहतरी की जाए उसके बारे में राज्यपाल ने बात कही। बीकानेर में खनन प्लॉट नीलामी को हरी झंडी। यहां हाडला, बरसिंगसर में बजरी, सिल्का, सेंट और बॉल क्ले के विपुल भंडार मिले हैं। अगली जानकारी, संभागीय आयुक्त ने मरीजों से अस्पताल में व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। ये जालौर की बात हो रही है। इसके बाद पीएम कुसुम योजना, जिसमें वंचित किसानों को मिलेगा सोलर पंप स्थापना का अवसर। और राजस्थान में हीट वेव से बचाने की अपील, इस संबंध में कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, उनको भी आज हम देखने वाले हैं। अगली जानकारी है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा लिया हनुमानगढ़, और जिला कलेक्टर ने जल स्वावलंबन के कार्यों की बैठक की 12। यानी कि दिन प्रतिदिन की जो प्रशासनिक जानकारियां हैं। इसके बाद एग्जाम के लिहाज से 3 खास मुख्य जानकारी कौन कौन सी। एक तो हीट वेव प्रबंधन हेतु प्रयास, दूसरा है मिशन कर्मयोगी। जैसा शुरू में हमने देखा, जो राज्यपाल ने दिशा निर्देश दिए हैं विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को, ऐसे ही केंद्र सरकार ने कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, उसको देखेंगे। और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं। शुरुआत सबसे पहले हीट वेव प्रबंधन के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अभी चल रहा है, इससे निपटने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं। कुछ मंत्री भी हैं जो तरह तरह के निरीक्षण कर रहे हैं, फील्ड में हैं, जैसे कि ऊर्जा मंत्री जिनका नाम है श्री हीरालाल नागर, इन्होंने जयपुर डिस्कॉम के केंद्रीकृत जो कॉल सेंटर है उसका आकस्मिक निरीक्षण किया। बिजली आपूर्ति संबंधी जो भी शिकायत हैं उनका निराकरण करने हेतु निर्देश दिए। ऐसे ही जो जलदाय मंत्री हैं, इन्होंने सूरजपुरा फिल्टर प्लांट, इसका निरीक्षण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, इनके निर्देश पर हीट वेव प्रबंधन के लिए राज्य स्तर में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए अलग अलग जिलों में जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, सभी जिलों के लिए। अब ये जिला प्रभारी अपने अपने जिलों में जाकर वहां की जानकारी लेंगे और देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है। ऐसे ही अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक चेकलिस्ट भी तैयार की गई है कि इतनी इतनी व्यवस्थाएं अस्पतालों में होनी ही चाहिए। केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, जो लॉन्च किया गया था कब, 2 सितंबर 2020 को, जिसका उद्देश्य है सिविल सर्वेंट्स को अधिक दक्ष और ऊर्जावान बनाना। इसको लॉन्च किया गया भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया था जिसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी। क्या है इसका उद्देश्य? तो दरअसल केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन इकाई गठित की गई थी, और जिसमें कुछ चुनिंदा सचिव होंगे जो कैडर को नियंत्रित करने वाले अधिकारी होंगे, ये सब इसमें शामिल होंगे। मिशन कर्मयोगी दरअसल जो सिविल सर्वेंट हैं, इनके काम करने की जो क्षमता है और इनकी जो स्किल है, इनकी जो दक्षता है, उन दोनों को बढ़ाने के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। दरअसल भारत सरकार ने पूरे देश में 500 आकांक्षी ब्लॉक चिन्हित किए थे। इनमें से 27 ब्लॉक राजस्थान से हैं। क्या मतलब है इसका? यानी कि ऐसे 500 उपखंड या ब्लॉक जिनमें ज़्यादा विकास किए जाने की ज़रूरत है, इनमें से 27 राजस्थान से हैं। अब इनमें कुछ चिकित्सा से संबंधित सुधार की आवश्यकता है। कुछ स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए चिकित्सा विभाग जो राजस्थान का है, इसने राज्य स्तरीय अधिकारियों को कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। जैसे कि क्या क्या है? क्षेत्रों के सतत और समग्र विकास के लिए 39 विभिन्न संकेतकों में सुधार की रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें से 7 संकेतक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। यानी 27 ब्लॉक में 39 विभिन्न संकेतक हैं जिन पर काम किया जाना है, और उसमें स्वास्थ्य से संबंधित हैं 7।
इसमें आगे है कि प्रति माह आकांक्षी ब्लॉक से प्राप्त जो प्रगति रिपोर्ट है उसके आधार पर राज्य स्तर पर एक समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करके सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज का अभ्यास प्रश्न है, मिशन कर्मयोगी कब प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन हैं 2 सितंबर 2020, 15 अगस्त 2021, 2 अक्टूबर 2022 या फिर 20 अगस्त 2023। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।